भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। जातीयवाद वर्णवाद के बहुत कट्टर प्रखर विरोधक उनके वाणी में दिखाई देता है। पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत रैदास, पराधीन सो कौन करे प्रीत। रविदास जी महाराज आगे कहते हैं, जात पात के फेर में उर्जी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग। जय रविदास, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 647वें शुभ दिन जन्मदिन के अवसर पर माघ पूर्णिमा आज सब भारतवासियों को लख लख बधाई देता हूँ। संत रविदास जी मानवतावादी विचार धारा का मैं कुछ उनके प्रखर दोहों द्वारा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। रविदास जी के विचार मूलतः ब्राह्मणवादी एवं मनुवादी न होकर, वेदवादी न होकर केवल मानवतावादी, समतावादी, स्वातंत्र विचार उनके दोहों द्वारा प्रखरता से उदय होते दिखाई देते हैं। गुरु रविदास जी की ख्याति विश्व भर में है, केवल भारत में ही नहीं। उनका लिखान साहित्य जला दिया गया है या नष्ट किया गया है, किंतु गुरु रविदास के दोहे 40 दोहे गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथ में उपलब्ध होते हैं एवं कबीर दास जी एवं उनके समकालीन संतों ने अपनी वाणी ग्रंथों में प्रकट किए हैं। उससे पता चलता है कि उनका मनोदय प्रस्तापित ब्राह्मणी विषमतावादी व्यवस्था के विरोध में प्रकट होकर दिखाई देता है। जातीयवाद वर्णवाद के बहुत कट्टर प्रखर विरोधक उनके वाणी में दिखाई देता है। वैसे मैं उनके कुछ दोहों का स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। ऐसा चाहू राज में जा मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। रविदास जी ऐसे समाज में ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जहाँ सबको भोजन मिले, कोई भूखा न रह जाए और जहाँ कोई छोटा बड़ा का भेदभाव न रहे, सभी मनुष्य समान हो और प्रसन्न रहे। इसमें रविदास की प्रसन्नता है। पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत रैदास, पराधीन सो कौन करे प्रीत। रविदास जी विनम्र भाव से कहते हैं कि हे मित्रों, इस संसार में किसी की पराधीनता गुलामी स्वीकारना, उसके अधीन रहना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए मनुष्य को कभी गुलाम बनकर नहीं रहना चाहिए। उससे सभी द्वेष करते हैं, लेकिन रविदास कहते हैं कि जो व्यक्ति गुलामी में जीवन व्यतीत करता है उससे कभी भी कोई प्रेम नहीं करता। जाति जाति में जात है क्यों केलन में पात, रविदास मानुष ना जुड़ सके जो लो जाति न जात। रविदास जी जाति व्यवस्था के बारे में बताते हैं कि जाति में जाति, जाति में जाति, बिल्कुल केले की जैसे उसके तने से छिलका उतारो, पत्रा उतारो, फिर एक परत उतारो, दूसरी परत उतारो, ऐसे करते जाओ। छिलका उतारते उतारते पेड़ समाप्त हो जाएगा, किंतु जाति खत्म नहीं होती। वो पेड़ खत्म हो जाता है मगर जाति खत्म नहीं होती। अतः जाति व्यवस्था ही खत्म करनी चाहिए, क्योंकि इसके रहते हुए मनुष्य में प्यार मोहब्बत नहीं हो सकती। जाति आपसी प्रेम में बड़ी बाधा है, बड़ा खोखलापन है समाज में। आगे कहते हैं, रविदास भाव मन मत पूजिए जऊ होवे गुणहीन, पूजा ही चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण। रविदास जी कहते हैं कि अगर ब्राह्मण में गुण नहीं है तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस चांडाल के चरण को पूज लेना चाहिए जो गुणों से युक्त है, महान है। यहाँ उनका अभिप्राय यह है कि मनुष्य जाति के आधार पर ऊंचा नीचा
नहीं होता है, बल्कि गुण और कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसके विपरीत तुलसीदास जी ने अपने रामचरित मानस में कहा गया है, जातिवाद को बढ़ावा देने के हेतु कहा गया है, पुझे विप्र ज्ञान गुणहीना, नहीं शूद्र ज्ञान गुण प्रवीणा। अर्थात गुणहीन ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए और शूद्र अगर ज्ञान में प्रवीण और गुणवान भी हो तो पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार का उसमें जातिवाद का समर्थन तुलसीदास ने किया है और जाति को और वर्णवाद को प्रमोट किया गया है। रविदास जन्म के कारणे होत न हो को नीच, नर को नीच करी डारी है, वो से कर्म की कीच। रविदास जी कर्म का महत्व बताते हुए कहते हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से ऊंचा नीच नहीं होता, बल्कि उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसे नीचा बनाते हैं। अतः मनुष्य को बुरे कर्म नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं रविदास जी महाराज, आगे कहते हैं, जात पात के फेर में उर्जी रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात का रोग। रविदास जी कहते हैं कि सामाजिक उच्च नीच वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नामक रोग ने मानवता को डस लिया है। मनुष्य जुगाड़ में रहता है कि अमुक मुझसे नीचा है, अमुक मुझसे ऊंचा है। इसी झूठे अभिमान में पूरा समाज उलझा हुआ है, जो व्यर्थ है। जाति नामक रोग ने भारतीय समाज को खोखला कर दिया है। रविदास जाति मत पुछई, का जात का न पात, ब्राह्मण खत्री वैश्य शूद, सबन की एक ही जात। रविदास जी के समय में जाति व्यवस्था अपने चरम पर थी। इसको समाप्त करने के हेतु उन्होंने एक अभियान चलाया कि जाति पाति एक दूसरे से न पूछी जाए तो सबसे अच्छा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी नहीं है, सब एक ही मानव की संतान है, एक ही जाति से है और मानवता उनका धर्म है। इसी प्रकार रविदास जी ने अपने दोहों में प्रखरता से मानववाद का प्रमोदन किया है। रविदास एक ही नूर से जिमी उपजो संसार, ऊंच नीच किह बीग भय ब्राह्मण और चमार। ब्राह्मण और चमार कैसे अलग अलग हो सकते हैं, वो एक ही है, ये इन्होंने इस दोहा में समझा है। संत शिरोमणि रविदास जी का कहना है कि संपूर्ण संसार में प्रत्येक मनुष्य ने एक ही वीर के बूंद से ही जन्म लिया है, फिर उच्च नीच कैसे, ब्राह्मण और चमार का भेद कैसा, अर्थात मनुष्य मनुष्य के नीच कोई अंतर नहीं होता। पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास पराधीन को सब ही समझे हीन। रविदास जी ने जीवन भर लोगों को समझाया। सामाजिक और वैयक्तिक पराधीनता से जूझते हुए लोगों को गुलामी का एहसास कराते हुए कहते हैं, यही बात उन्हें उनके समकालीन में सब उच्च स्थान पर ठहराती है। गुलामी और आज़ादी का अंतर बताते हुए कहते हैं कि गुलाम को कोई धर्म नहीं होता। जब उसको विचारों को स्वतंत्रता ही नहीं होती तो धार्मिक मान्यता का क्या अर्थ है? वो धर्म किस काम का, जो जानवर की जैसे सलूखात करता है। दूसरे के सहारे जीने वाले लोग पशु समान होते हैं। गुलाम को सभी लोग छोटा समझते हैं, नीच समझते हैं। इसलिए गुलामी एक बड़ा मानवता का कलंक है, अभिशाप है। हिंदू धर्म पूजई देहरा, मुसलमान मशीदी, रविदास पूजई उस राम को जिस निरंतर प्रीति। रविदास जी कहते हैं कि हिंदू लोग देवताओं का पूजा करते हैं मंदिर में जाकर, और मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, परंतु इस सबसे अच्छा उस भगवान को पूजना जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर बसता है, जो सभी को जीवित बनाए हुए रहता है। मतलब मनुष्य को आपस में प्रेम भाव से, समता से, स्वतंत्र बंधुता से व्यवहार करना चाहिए। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को सांग रचाया, मार्ग छाड़ी कुमार्ग डह के, साची प्रीत बिनु राम न पाया।
कितना बढ़िया उन्होंने इसमें समझा है कि कर्मकांड और पूजा पाती में लोग उलझे हुए हैं, किंतु मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। इससे पूर्व दुआ में भी मुसलमानों के धार्मिक ढकोसले पर चोट करते हुए तो इस दुआ में भी ब्राह्मण की ललकारा है कि माथे पर तिलक लगाकर और हाथ में माला लेकर जाप करने का अच्छा नाटक करता है। ऐसे कार्य न करके अंधविश्वास फैला रहा है। सच्ची प्रीत को मानव मात्रा की सेवा करना चाहिए। ब्राह्मण और चांडाल मोही रविदास नई अंतर्जान, सब माई एक ज्योत है सब एक घट समान। रविदास जी कहते हैं कि ये ब्राह्मण और चांडाल दोनों में कुछ अंतर नहीं है, सभी में एक ही प्रकाश, एक ही श्वास प्रक्रिया है और सबके शरीर का एक ही समान ढांचा है, अतः ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। एक माटी के सभी भांडे, क्या शूद्र क्या पांडे। इसमें रविदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया समझा है कि पांडवों में और चमार में और शूद्र में क्या भेद है क्या नहीं है, ये सब इसमें समझाया है। शूद्र और पंडित में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सभी के एक प्रकार का रक्त खून मांस सबके तरह होता है तथा हाड़ मांस भी एक होता है, समान ही होता है। तो क्यों फिर मानव में भेद उन्होंने किया है? ये बड़ा दुस्साहस और बहुत बड़ा कुकर्म है। दूसरे दोहों में वो समझाते हैं जैसे कि दुनिया सब चमड़े से बनी हुई है। हर एक व्यक्ति पशु पक्षी जलचर नभचर और भूमिचर और सब चमड़े के बने हुए और खून मांस से बने हुए, फिर भी षड्यंत्री लोगों ने उसे जाति जाति में बांट के रखा है। सब एक होकर भी, एक लाल खून होकर भी उनको जाति जाति में बांटकर दुहाई बनाई हुई है। जहां देखो वहां चाम ही चाम, जहां देखो वहां चाम ही चाम, चाम के मंदिर बोलत राम। चाम की गऊ चाम का बछड़ा, चाम ही धुन चाम ही ठंड। चाम का हाथी चाम का राजा, चाम के ऊंट पर चाम का बाजा। कहत रविदास सुनो कबीरा भाई, चाम बिना देह किनकी बनाई। इसमें रविदास जी ने चमड़े और चमड़े के कार्य करने वालों को कभी भी छोटा नहीं समझा, क्योंकि चमड़े से वस्तुएं बनाना एक कला है और चमड़ा विहीन संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अतः वे कहते हैं कि जहाँ भी देखो चमड़ा ही चमड़ा से बनी वस्तु दृष्टि से गोचर हो रही है। मंदिर में चले जाओ तो जो ब्राह्मण राम के विषय में बता रहा है वह स्वयं ही चमड़े का बना हुआ है। बाहर देखो तो बछड़ा भी चमड़े का, गाय भी चमड़े की और राजा का शरीर भी चमड़े का ही बना है। तथा जिस हाथी पर बैठे वो भी चमड़े का ही बना होता है। चमड़े का ही ऊँट है और चमड़े कई अन्य पशु होते हैं तथा जितने भी बाजे हैं वे सभी चमड़े के बनते हैं। रविदास जी कहते हैं कि चमड़े के बिना किसी भी प्राणी का शरीर संभव नहीं, चमड़े से दूर कोई हो नहीं सकता। तो क्यों ये जातिवाद, क्यों ये पाखंड ये लोगों ने चलाया है? जय रविदास, जय भीम, जय भारत, जय भीम। इस अवसर पर, शुभ अवसर पर ये दो ही शब्द, सब जातिवाद नष्ट होना चाहिए और मानवता की राह पर सबने चलना चाहिए, आज संदेश देता हूँ। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।